हेलो, नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र ताप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने ऑल इंडिया टेस्ट चालू किया है। ऑल इंडिया टेस्ट का ये लगातार मेरा 12वां वीडियो है। आज से साथियों हम लोग पर्यायवाची शब्द करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है साथियों, ये आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए। साथियों, इसमें आपके 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे साथियों? 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में आपको डिटेल एनालिसिस भी कराएंगे। ऐसा नहीं है कि साथियों आपको क्वेश्चन करा के तुरंत आगे निकल जाएं। इससे ये रहेगा कि साथियों आप लोग का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा एकदम इसी टेस्ट से हूबहू क्वेश्चन फंसने वाला है और आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ज़्यादा टफ नहीं आने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से करेंगे, आप लोगों का एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कीजिए और ये हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पर। अब पहला क्वेश्चन एकदम आसान। साथियों, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी पहले आसान क्वेश्चन होगा, फिर पहले एकदम आसान, फिर उससे मतलब ऐसे ऐसे अप करते हुए एक नेक्स्ट लेवल तक हम लोग पहुँच जाएंगे, लास्ट तक 20 क्वेश्चन तक। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से है, उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। साथियों, हम लोग क्वेश्चन की साइज को थोड़ा सा बढ़ा ले रहे हैं ताकि आप लोग को देखने में कोई दिक्कत ना हो। इसको हम 70 पे रख रहे हैं। हाँ साथियों, अब सही है। कह रहा कि पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है? क्या साथियों, पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वस्त्र, किरण, कमल, आँख। तो साथियों अगर आप लोगों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल सही है। और सभी लोगों को मालूम होगा कि पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल का है। अच्छा साथियों, अगर हम लोग पानी के पर्यायवाची में हम ज जोड़ दें, पानी के जितने भी पर्यायवाची हैं, जैसे अम्बु हो गया, तोय हो गया, जलज हो गया, जल हो गया, इसमें हम लोग ज जोड़ दें तो एक किसका पर्यायवाची बन जाएगा साथियों? कमल का बन जाएगा। अगर हम बात करें साथियों वस्त्र का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? अंबर हो सकता है। क्या हो सकता है साथियों? अंबर, कपड़ा। हम बोलते चले जा रहे हैं, आप लोग देखते रहना इसको। उसके बाद वसन भी होता है। वस्त्र का क्या होता है साथियों? वसन भी होता है, आच्छादन भी होता है। साथियों अगर हम किरण की बात करें तो किरण का पर्यायवाची शब्द होता है अंशु, रश्मि। क्या होता है साथियों? रश्मि। उसके बाद होता है साथियों मयूख, मरीचि भी होता है क्या? किरण का पर्यायवाची। और आँख का सभी लोग जानते हो साथियों क्या होता है? चक्षु होता है, उसके बाद अच्छ होता है, फिर अच्छी होता है और दृघ भी होता है इसका पर्यायवाची। आ जाते हैं साथियों आज के अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। आज का ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। करा कि गिरी का पर्यायवाची है, यानी गिरी किसका पर्यायवाची है? तो साथियों आप लोग आकाश, धरती, पर्वत, बादल, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों आप लोगों ने अगर चुना है पर्वत तो बिल्कुल सही उत्तर हुआ। गिरी किसका पर्यायवाची शब्द है साथियों? तो किसका है? पर्वत का है। अब साथियों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है साथियों? व्योम होता है, अनंत होता है। क्या होता है साथियों? व्योम होता है। और क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है साथियों? अनंत होता है। और क्या होता है? नक्षत्रपथ होता है। इसके और भी होते हैं, ऐसा नहीं है, ये जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता रहे हैं। साथियों धरती का क्या होता है? धरती का हम बताए हैं साथियों। धरती का आप लोग बोल सकते हैं मही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं साथियों? मही बोल सकते हैं, मेदिनी बोल सकते हैं, वसुमती बोल सकते हैं, धरित्री बोल सकते हैं, धरणी बोल सकते हैं, वसुंधरा बोल सकते हैं। इसके पर्यायवाची है। साथियों पर्वत को और भी बोल सकते हैं, हम लोग पर्वत को बोल सकते हैं मेरू बोल सकते हैं। इसके अन्य पर्यायवाची में क्या होगा साथियों? मेरू होगा। उसके बाद कूट होगा। क्या होगा साथियों? कूट। उसके बाद क्या होगा साथियों? उसके बाद होगा महीधर। क्या होगा साथियों? महीधर होगा। किसमें? इसमें। उसके बाद साथियों अगर हम बादल की पर्यायवाची की बात करें साथियों, बादल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बादल को बोल सकते हैं साथियों पानी। इसमें अगर हम पानी के पर्याय में द या धर जोड़ दें तो क्या बनेगा साथियों? बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। पानी के पर्याय में द या ध जोड़ दें तो बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। बादल को मेघ भी बोला जाता है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। साथियों क्वेश्चन की साइज़ को थोड़ा सा और इंक्रीज कर ले रहे हैं, आप लोग को कोई दिक्कत ना हो देखने में। क्वेश्चन की साइज़ को हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर ले रहे हैं। अब साथियों एकदम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
कह रहा है कि जलाशय का पर्यायवाची है। किसका साथियों? जलाशय का पर्यायवाची है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जलधर, महीधर, रत्नाकर, पद्माकर। साथियों अगर आप लोग अभी ध्यान दिए होंगे तो महीधर हम बता क्या है किसका है साथियों? महीधर आप लोगों को बताए हैं किसका है? पर्वत का है। अच्छा साथियों जलधर मतलब होता है जल का धारण करने वाला। हम बताए हैं द या धर आप लोग लगा देंगे तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा साथियों? ये आपका किसका हो जाएगा? तालाब का। यहाँ सॉरी, ये जलाशय मतलब क्या होता है साथियों? तालाब। किसका होगा? जलाशय मतलब क्या होता है साथियों? तालाब। अच्छा तालाब क्या होगा? तालाब का पर्यायवाची क्या होगा साथियों? पद्माकर होगा। क्या होगा साथियों? पद्माकर होगा। पद्माकर होगा। और समुद्र, ये रत्नाकर किसका है साथियों? ये समुद्र का है। किसका है साथियों? ये समुद्र का पर्यायवाची है। और समुद्र के पर्यायवाची और क्या होता है साथियों? वरुणालय होता है। क्या होता है साथियों? वरुणालय होता है, मकरालय होता है। और यहाँ पद्माकर को अगर जलाशय की बात करें साथियों तो इसका एक पर्यायवाची और फेमस है। क्या है साथियों? सरोवर। एक पर्यायवाची और फेमस है जिसका नाम क्या है साथियों? सरोवर भी बोला जाता है। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। आज का ये चौथा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। करा कि व्यथा का पर्यायवाची बताइए। व्यथा, व्यथा मतलब होता है साथियों, अब थोड़ा सा स्पीड करने की कोशिश करेंगे। व्यथा मतलब क्या होता है साथियों? व्यथा मतलब होता है साथियों दुख। कहते नहीं है कि आप अपनी व्यथा बताइए, आप अपने ऊपर के दुख बताइए। सुख होगा नहीं, सुख नहीं होगा। अब वियोग मतलब होता है कि किसी की याद में या रोना या किसी से टूटना बोल सकते हैं। चिंता होता है साथियों, क्या होता है कि जब किसी चीज़ बारे में लेके हमें चिंता हो जाती है। जैसे आप लोग को नौकरी के लेकर अभी चिंता है, तभी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है कि विद्युत किसका पर्यायवाची है? विद्युत का पर्यायवाची क्या है साथियों? तरणी क्या होता है? नदी का पर्यायवाची होता है। अपगा भी नदी का होता है। वनिता साथियों होता है किसका होता है? ये स्त्री का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है साथियों? स्त्री का होता है। अब आप लोगों के सामने बचा क्या? चपला। क्या बचा साथियों? चपला। यानी 5 का क्या हो जाएगा? सेकंड क्या है साथियों? सही है। 5 का कौन सही है साथियों? सेकंड सही है। अच्छा इसको चंचला भी कहीं लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? चंचला भी कहीं लिखा जाता है। आगे साथियों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि सरोवर का पर्यायवाची है। साथियों अभी आप लोग को बताए हैं सरोवर किसको बोला जाता है? तालाब को बोला जाता है। समुद्र का पर्यायवाची अभी बता क्या है? रत्नाकर, रत्नाकर बोले हैं। मकरालय बताए हैं, वरुणालय बताए हैं, नदीस भी बोला जाता है समुद्र को। साथियों कमल का पर्यायवाची आपको बता के ही आए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। थोड़ा सा स्पीड करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि विहंग का पर्यायवाची है। साथियों आप लोग बताइए विहंग किसका है? तो विहंग अगर आप लोग चूज किए हैं ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल सही है, पक्षी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है साथियों? पक्षी का पर्यायवाची है। अब आप लोग ये बताइए हमें कि इसमें जो पेड़ है, पेड़ का पर्यायवाची क्या होगा साथियों? पेड़ का पर्यायवाची होता है बिटप होता है, इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। और क्या होता है साथियों? द्रुप होता है। अच्छा साथियों पक्षी को और बोला जाता है और क्या इसके पर्यायवाची होंगे? क्या होता है? द्विज होता है, शकुन होता है, शकुंत होता है। क्या होता है? द्विज होता है, शकुन होता है, शकुंत होता है। बाण का पर्यायवाची होता है साथियों नाराज, बहुत फेमस है। क्या है साथियों? नाराज। क्या फेमस होता है? नाराज। उसके बाद सर होता है, सर भी लिखा जाता है बाण को। और सायक भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है साथियों? सायक भी लिखा जाता है। आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा है कि रश्मि किसका पर्यायवाची है? अच्छा साथियों अभी आप लोग को बताए हैं अंशु, रश्मि, ये सब किसके पर्यायवाची है? किरण के हैं। मयूख, मरीचि भी क्या है? इसके पर्यायवाची है। किसके हैं जी साथियों? किरण के हैं। स्त्री के बताए हैं अभी साथियों वनिता, बिजली के बता के आए ही हैं आप लोगों को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कह रहा है मनोरथ किसका पर्यायवाची है? मनोरथ किसका पर्यायवाची है? साथियों लालच होगा नहीं, लक्ष्य होगा नहीं। इसका अगर आप लोग चूज किए हैं ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल सही है। क्या हो गया साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कामना। मनोरथ क्या होता है साथियों? कामना। हम कहते हैं ना कि हमारी ये मनोरथ है, हमारी ये कामना है, ये कहते हैं ना, तो कामना क्या होगा? मनोरथ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कह रहा है रजनी किसका पर्यायवाची है? रजनी किसका पर्यायवाची है? आप लोग बताइए साथी रजनी किसका पर्यायवाची है? अच्छा साथियों अगर आप लोगों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आप लोगों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छा रजनी मतलब होता है साथियों रात।
रात को निशा भी बोला जाता है, निशा बोला जाता है। विभावरी बोला जाता है, क्या बोला जाता है साथियों? विभावरी बोला जाता है। और इसके पर्यायवाची क्या है साथियों? यहाँ देखिए शारदा बोला जाता है साथियों। किसको बोला जाता है? सरस्वती को बोला जाता है। किसको बोला जाता है साथियों? सरस्वती को बोला जाता है। उसके बाद साथियों वसुधा भी आप लोग को बता के ही आए हैं, किसको बोला जाता है? पृथ्वी को बोला जाता है। इसका वसुंधरा भी पर्यायवाची होता है। अच्छा साथियों, ये रमणी जो लिखा है ना, रमणी मतलब होता है सुंदरी, सुंदरी। रमणी मतलब होता है सुंदरी। कहते हैं कि रमणी हो तुम, बड़ी सुंदरी हो तुम। मीनाक्षी भी होता है इसका पर्यायवाची। क्या होता है साथियों? मीनाक्षी भी पर्यायवाची होता है। शारदा को बीणा पाड़ी भी हम लोग बोल सकते हैं। बीणा पाड़ी क्या बोल सकते हैं साथियों? बीणा पाड़ी। बीणा पाड़ी मतलब होता है बीणा को धारण करने वाली। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। करा कि निम्न में से कौन युग्म में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं? यानी पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। जय पराजय साथियों एक दूसरे के विलोम हो गए। आश्रय गगन चुम्मी इमारत ए वाला भी नहीं होगा। कुबेर गच्छ ए वाला भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि हाथी को हम लोग गज भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? हाथी को गज हैं। आ जाते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर अपने 12 पर। करा कि मत्स्य किसका पर्यायवाची शब्द है? आप लोग बताइए। आप लोग को 5 सेकंड दिए जा रहे हैं। कितने सेकंड दिए जा रहे हैं साथियों? 5 सेकंड दिए जा रहे हैं। करा कि मत्स्य किसका पर्यायवाची शब्द है? अच्छा साथियों यहाँ दिया गया है पहला ऑप्शन मेघ, मीन, राजा, मुनि। अच्छा साथियों अगर आप लोगों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर इसका क्या सेकेंड, तो बिल्कुल सही है। यानी क्या होगा साथियों? मीन होगा। मत्स्य का पर्यायवाची मीन हो जाएगा। अब साथियों इसके अन्य पर्यायवाची भी आप लोग देख लीजिए। इसको मकर भी बोला जाता है। उसके बाद क्या बोला जाए? झस बोला जाता है और सफरी भी बोला जाता है। उसके बाद साथियों मेघ का आप लोग को बता के ही आए हैं। राजा, राजा का पर्यायवाची होता है साथियों नृप। क्या होता है? ये नृप होता है। उसके बाद क्या होता है? एक महिष भी होता है राजा का पर्यायवाची। महिष क्या होता है साथियों? महिष होता है। अब मुनि को सभी लोग जानते हो, साधु होता है, संत होता है, मनीषी भी बोला जाता है। मुनि को क्या बोला जाता है साथियों? मनीषी भी बोला जाता है और महात्मा भी बोला जाता है साधु को। आगे साथियों अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर, सॉरी ये 13 पर। करा गेह किसका पर्यायवाची शब्द है? अब साथियों बताइए। आप लोग 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पर्वत दिया गया, बादल दिया है, घर दिया है, आकाश दिया गया है। तो आप लोग इसका सही उत्तर अगर ये चूज किए हैं घर, ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल सही उत्तर है इसका। क्या होगा साथियों? घर हो जाएगा। बाकी पर्वत का पर्यायवाची बता के ही आए हैं, बादल का बता के आए हैं, आकाश का भी बता के ही आए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब साथियों आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर कह रहा है कि भार्या किसका पर्यायवाची शब्द है? इसमें साथियों इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि भार्या किसका पर्यायवाची शब्द है? पत्नी, दुहिता, बहन, पुत्री। अच्छा साथियों अगर आप लोगों ने चूज किया है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। क्या होगा साथियों? पत्नी क्या होगा? भार्या को कहा जाता है। अगर हम बात करें साथियों दुहिता किसको बोला जाता है? तो दुहिता बोला जाता है पुत्री को बोला जाता है। अच्छा पुत्री के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं साथियों अंगजा, अंगजा होता है, तनया होता है। तनय माने पुत्र होता है, तनया माने क्या होता है साथियों? पुत्री होता है। कन्या भी होता है, हम लोग बोल सकते हैं। सुता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं साथियों? सुता भी बोल सकते हैं। बहन का पर्यायवाची साथियों क्या होगा? भगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भगनी। और सहोदर क्या हो जाएगा? सहोदर भी हो जाएगा। सहोदरा क्या होगा साथियों? सहोदरा होगा। क्या होगा? सहोदरा। अच्छा साथियों हम बात करें पुत्री के पर्यायवाची तो आप लोग अभी बता के आए हैं। पुत्री को दुहिता बोला जाता है, तनया बोला जाता है, आत्मजा बोला जाता है, अंगजा बोला जाता है। आइए साथियों आगे अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। करा कि मृगांग किसका पर्यायवाची है? मृगांग किसका पर्यायवाची है? आप लोग इसमें बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। करा सूर्य होगा, कमल होगा, चंद्र होगा, नयन होगा। नयन के पर्यायवाची अभी सभी आप लोग को इंपॉर्टेंट बता के आए। अगर आप लोगों ने चूज किया है इसका ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। क्या है साथियों? बिल्कुल सही उत्तर है। कौन साथियों?
ए ऑप्शन नंबर थर्ड यानी चंद्र क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब सोचिए साथियों कि इसका क्या हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा। अच्छा हम बात करें कि चंद्र को और क्या क्या बोला जाता है साथियों, तो चंद्र को बोला जाता है सुधाकर बोला जाता है। चंद्र मतलब चंद्रमा साथियों, सुधाकर होता है। और क्या बोला जाता है साथियों, राकेश, राकेश भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है साथियों, शशि बोला जाता है। कमल का पर्यायवाची बता के आए हैं। सूर्य के पर्यायवाची में इंपॉर्टेंट क्या है साथियों, सूर्य के पर्यायवाची आदित्य भी होता है, आदित्य। और क्या होता है साथियों, पतंग भी होता है, पतंग भी होता है। और क्या होता है साथियों, अर्क होता है, अर्क होता है। क्या होता है साथियों, अर्क होता है सूर्य का पर्यायवाची। और अंशुमान भी बोला जाता है, अंशुमाली भी बोला जाता है। आगे साथियों अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर कह रहा है सुधा किसका पर्यायवाची है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्त्री, अमृत, पृथ्वी, चंद्रमा। साथियों ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और सेम ऐसे ही ऑप्शन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। अच्छा साथियों हम स्त्री के बताए हैं आप लोगों को क्या क्या होता है, अमृत। सुधा मतलब क्या होता है साथियों, अमृत। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सेकंड चुना था तो बिल्कुल सही उत्तर था आपका, क्या हो जाएगा, अमृत। पृथ्वी का बता के आए हैं, चंद्रमा का भी बता के आएंगे। आइए साथियों आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर कह रहा है कि रात का पर्यायवाची शब्द है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, आप लोग चारों में से बताइए, इसमें आप लोग को डाउट होने वाला है। कह रहा है कि धाम होगा कि त्रियामा होगा कि अमी होगा कि पयस होगा। अच्छा साथियों आपको अभी अभी हम बता के आए हैं कि अमी किसका होता है साथियों, अमृत का। किसका होता है साथियों, अमृत का पर्यायवाची अमी होता है। क्या होता है, अमृत का पर्यायवाची अमी होता है। अब साथियों आप लोग सोचिए इसमें पयस किसका पर्यायवाची होता है साथियों, ये पानी का होता है। पानी मतलब जल का होता है, जल का पर्यायवाची वारी भी होता है, तोय भी होता है, अम्बज भी होता है, अम्ब भी होता है। ये क्या होता है, जल का पर्यायवाची होता है। सलिल भी होता है। अब साथियों धाम किसका होता है, तो धाम क्या होगा साथियों, अगर आप लोगों ने देखा तो अगर इसका सही उत्तर आप लोगों ने चूज किया है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, त्रियामा। क्या हो जाएगा साथियों, त्रियामा हो जाएगा। अगर हम बात करें साथियों धाम की, तो धाम किसका पर्यायवाची है साथियों, घर का है। किसका है, घर का है। किसका है साथियों, घर का है। इसको मकान भी बोल सकते हैं, कहते हैं ना कि हम बाबा के धाम जा रहे हैं तो उनके लिए तो मकान हुआ। आगे साथियों अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर किस पे आ गए साथियों, 18 पर आ गए। इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा साइज छोटा कर ले रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें जो दिए गए शब्द का शब्द कौन सा है साथियों, अखंड है। अब चार ऑप्शन दिए गए, कह रहा है कि समूचा, अक्षय, अनंत, अविभक्त। समूचा, क्या क्या ऑप्शन है साथियों, समूचा, अक्षय, अनंत, अविभक्त। अब बताइए साथियों इसका क्या होगा सही उत्तर। अगर आप लोगों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर थर्ड तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका साथियों। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साथियों अनंत क्या होगा ना, अनंत मतलब होता है जिसका कोई अंत न हो। यहाँ कह रहा है अखंड, अखंड मतलब है साथियों कि ये जुड़ा हुआ हो यानी ये टूटा न हो। यानी समूचा होते बाल बिल्कुल सही है, अच्छा है यानी ये टूटा न हो। अविभक्त हो, कहते हैं ना कि हम अखंड भारत की कल्पना कर रहे हैं, यानी इसमें क्या होगा, भारत के पार्टीशन न हुआ हो। तो यही इसका क्या हो जाएगा साथियों, अनंत क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनंत के अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे साथियों, तो अनंत के अन्य पर्यायवाची हो जाएगा, अंतहीन भी बोला जा सकता है इसको, और अपरिमित भी बोला जाता है, असीम भी बोला जाता है, अगणित भी बोला जा सकता है। आगे साथियों आज के अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर करा है कर, यहाँ कामा लगा है कर, अंशु, रश्मि किसके पर्यायवाची हैं, यानी किसके पर्याय हैं। तो आप लोग बताए, आप लोग को बता के आए हैं पीछे किसके हैं साथियों, ये किरण के हैं। किसके हैं ये, किरण के पर्यायवाची है। अगर हम बात करें साथियों तारे के पर्यायवाची, तारा नक्षत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, नक्षत्र भी बोला जाता है, और सितारा भी बोला जाता है, और उड़ू बोला जाता है। क्या बोला है साथियों, उड़ू बोला जाता है। और रिछ, एक इम्पोर्टेंट क्या है साथियों, रिछ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिछ भी बोला जाता है। आगे साथियों अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर कह रहा है कि समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची है।
अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। आप लोग सोचिए, इसमें ऐसे ऑप्शन है कि आप लोग को मैच ही नहीं करेगा कौन इसका सही होगा। अगर आप लोगों ने चूज किया है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो बिल्कुल सही उत्तर है। अर्णव क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब सोचिए साथियों, एक इसका पर्यायवाची विशंबर क्या है साथियों, ये विष्णु का पर्यायवाची है। किसका है साथियों, ये विष्णु का पर्यायवाची है। और तुंग मतलब क्या होता है साथियों, पहाड़ होता है। क्या होता है, पर्वत या पहाड़ होता है। धरणीधर भी इसको बोला जाता है। तो साथियों, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अपना आप लोग स्कोर कार्ड यानी आप अपना नंबर बताइए, आपने इसमें कितना अटेम्प्ट किया, 20 में से कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। अगर जो 20 में से 15 प्लस, या फिर हम बात करें 15 प्लस क्वेश्चन वाले एकदम सही जा रहे हैं, और जिनका 20 में से 20 क्वेश्चन सही है, 20 में से 20 सही है, वो एकदम एक्सीलेंट है, उनकी तैयारी एकदम जोरों शोरों पर है। उनका हिंदी के मतलब कि हिंदी के सेक्शन से ऐसा नहीं है कि उनका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन रुक जाएगा। हिंदी में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, लव यू।